दिस इज़ द हाई टाइम टू टेक एडमिशन इन द PhD बिकॉज अगर आपके पास कुछ भी एलिजिबिलिटी है एंड यू आर जस्ट मिसिंग द एलिजिबिलिटी कि मुझे मेरा तो एडमिशन नहीं होगा बिकॉज आई डोंट हैव JRF, आई डोंट हैव गेट, मेरे पास बड़े बड़े एग्जामिनेशन नहीं है, तो क्या मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा? आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आई टेल यू द डिटेल इन्फॉर्मेशन। आप विदाउट नेट, विदाउट गेट, विदाउट JRF भी एलिजिबल हो वर्ल्ड और आई कैन से इन इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में जैसे कि IIT। सो IIT PhD में एडमिशन के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं विद फुल फेलोशिप। चलिए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन और एनी अदर एप्लीकेशन, यू जस्ट कमेंट मी एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एट द एंड ऑफ द वीडियो, राइट? So the IIT application which I was talking about is the Indian Institute of Technology खड़गपुर। तो यहाँ का PhD एडमिशन ऑटम सेमेस्टर का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग से सेक्शंस हैं इसके जिनको कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप अपनी एलिजिबिलिटी समझ पाओ। माई मोटो इज़ नॉट टू शेयर और रीड आउट द इंस्ट्रक्शंस जो IIT ने अपने आप दे रखे हैं, कोई भी उसको देख सकता है, बट उसके टेक्निकल पॉइंट्स जो हम उसको रीड आउट करने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, राइट? तो चलिए सबसे पहले जो बेसिक मेरे को लगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप किस डिसिप्लिन के हैं तो IIT में अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्ट, रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, लॉ, मैनेजमेंट, मेडिसिन, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो लोग इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। देखिए बोल्ड में उन्होंने कर रखा है एप्लीकेशन ध्यान से पढ़ना, सुन लेना अगर नहीं समझ में आए तो, एंड देन ओनली सबमिट द फाइनल बटन। बिकॉज अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया और गलत इंफॉर्मेशन एंटर कर दी, लाइक मेरा सर डेट ऑफ, काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं लाइक मेरा सर डेट ऑफ बर्थ गलत भर गया, सर मेरा जेंडर ही गलत भर चुका है, सो हाउ विल आई करेक्ट? सो देयर इज नो ऑप्शन टू कम्युनिकेट, बट दे हैव क्लियरली रिटन कोई भी कम्युनिकेशन एंटरटेन नहीं होगी, इसीलिए प्लीज फिल द फॉर्म वेरी केयरफुली। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 फरवरी से स्टार्ट है, वेबसाइट क्लोज हो जाएगी 25 मार्च, बहुत टाइम है, आराम से फॉर्म भरना। लास्ट डेट फॉर द रेसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर PhD थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी ओनली। अब इसका मतलब समझो, कुछ लोग नहीं समझेंगे इसको, बट मैं अभी बता देता हूं और अभी ब्रोशर में दिखाऊंगा। जो प्रोजेक्ट कैटेगरी मोड में अप्लाई कर रहे हो, देयर आर अ लॉट ऑफ मोड्स, मतलब 4 मोड हैं इंपॉर्टेंट। तो उस मोड में अभी आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस मोड में एलिजिबल हो। सो देयर इज वन मोड PhD थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी मोड, उन लोगों को हार्ड कॉपी देना जरूरी है। नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी अपार्ट फ्रॉम दिस कैटेगरी। अगर आप इसमें नहीं कर रहे हो, दूसरी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको हार्ड कॉपी नहीं देनी है, राइट? रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्ट होगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में May 2 से लेके 15 तक, डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट अवेलेबिलिटी। फिर डेट ऑफ एडमिशन जुलाई में ये एडमिशन हो जाएगा। सो आपको फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है, टेक अ प्रिंट आउट एंड ऑल। चलिए अब देख लेते हैं मेन इंस्ट्रक्शंस, बहुत ज़रूरी है। दिस इज द ब्रोशर एंड अगर आप देखेंगे गाइडलाइंस तो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन, रेगुलर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, इंडिविजुअल फेलोशिप, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हैं, बट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक डेट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो फीस लगनी है दैट इज 1000 फॉर द अनरिजर्व OBC EWS एंड 500 फॉर द कैटेगरी और द वुमेन स्टूडेंट्स। चलिए अब आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का डिटेल है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, कब बना था, क्या काउंसलिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? चलिए प्रोग्राम के बारे में आपको सबको पता है, मैं इतना डिटेल में ऑलरेडी हमेशा बताता रहता हूँ। PhD प्रोग्राम क्या है, कोर्स वर्क होता है, एग्जामिनेशंस होता है, सेमिनार्स होते हैं, ओरिजिनल रिसर्च करते हो, पब्लिकेशन करते हो एंड ऑल। सो इसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। रिसर्च एरिया, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट का रिसर्च एरिया इस IIT में अवेलेबल है कि नहीं। एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्ट, बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, यू विल गेट टू नो कि व्हाट दे आर डूइंग। कोई गाइड जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंडस्ट्री, ह्यूमैनिटी एंड ऑल।
फिर इनके कुछ सेंटर्स भी हैं जो डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे, एंड देयर आर सम स्पेसिफिक सेंटर्स लाइक ओशन रिवर। सो आप इसको भी देख सकते हो, मटेरियल साइंस, रबर टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। तो कुछ लोग ऐसे के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये इनके स्कूल्स हैं, राइट। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शायद कोई नहीं समझाएगा, और वो नहीं समझ आया तो इट इज़ ऑफ ऑल वेस्ट, राइट। एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट। देखो एलिजिबिलिटी इज बेसिक। आप जो लाइक इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, लॉ के स्टूडेंट जो हैं उनका मास्टर्स में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 60% होना ज़रूरी है। और जो ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, उनका 55% भी चलेगा। ठीक, तो दो कैटेगरी तो ये याद कर लो, 60% एंड 55% विद रिस्पेक्ट टू योर लाइक क्वालिफिकेशन। चलो अब यहां आप अपनी क्वालिफिकेशन देख लो। एम टेक, एम आर्क, एम फिल, एम बी ए, पी जी, एल एल एम, ये लोग एलिजिबल हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो 4 साल की डिग्री हाथ में होनी चाहिए, जैसे बी टेक, बी ई, बी आर, राइट। एम बी बी एस डायरेक्टली एलिजिबल हैं, 5 ईयर का एल एल बी और एम एस सी। ठीक है, ये सारे वो हो गए। ये कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू आपको एडमिशन लेना है, जो मैंने इनिशियल बताया था। जो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तब भी आप कर सकते हो। देखो कैसे। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। आप रेगुलर मोड में पीएचडी ज्वाइन करेंगे और इंस्टीट्यूट आपको फुल फेलोशिप देगा। कैसे? उसके लिए दो चीजें होनी जरूरी हैं, या तो गेट या फिर नेट। आपके पास अगर गेट और नेट है सो आपको 37,000 42,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको ये मिल जाएगा अगर आप ये दो चीजें आपके पास हैं तो। सेकंड आ जाओ इंडिविजुअल फेलोशिप। वो क्या होती है? दिस इज फॉर दोज कि मैंने CSIR निकाला है, DST निकाला है, UGC निकाला है, DBT निकाला है, ICAR निकाला है, तो मेरी खुद की फेलोशिप है, मेरा खुद का अवार्ड लेटर है। सो आई विल फॉल इन दिस कैटेगरी अगर मेरे पास ऐसा है तो। और मैं अपनी खुद की फेलोशिप फंडिंग एजेंसी से लूंगा एंड PhD करूंगा रेगुलर फ्रॉम IIT, राइट। ये कैटेगरी भी क्लियर हो गई होगी। चलो मूव ऑन टू थर्ड कैटेगरी विच इज स्पॉन्सर्ड। एज अ नेम सजेस्ट, मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूं, मेरी कंपनी है, मेरे यहां पर काफ़ी लोग सारे काम करते हैं, उनको PhD करना है, वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, एलिजिबल हैं IIT में, एंड दे वांट टू डू द PhD फ्रॉम द IIT। एंड इफ द कंपनी हेड, इंस्टीट्यूशनल हेड, ऑर्गेनाइजेशन हेड अलाउड कि ये मेरा एम्प्लॉय जा सकता है PhD करने के लिए, मोस्ट वेलकम। आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आएंगे, बट उसके लिए आप जहां पे भी काम कर रहे हो मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज ज्वाइन करता हूं और 6 महीने बाद ये एप्लीकेशन आती है, सो आई कैन नॉट अप्लाई। मुझे 2 साल एक्सपीरियंस करना होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि जॉब पहले ले लो यार। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है सो स्किप मत करो गलती से। आप गवर्नमेंट जॉब में लगो और वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करो, एंड वहाँ के आप अपने सुपरवाइज़र, अपने सीनियर्स को इतना मोटिवेट कर दो कि 2 साल के बाद आप उनसे परमिशन ले लो एज अ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में PhD करने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी यार। तुम्हारी जॉब सिक्योर है, PhD करने जा रहे हो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। बट थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, बट आई प्रेफर दिस कैटेगरी द मोस्ट। चलो उसमें कुछ नहीं होता, आपको वहां से अपने ऑर्गेनाइजेशन से NOC लेना होता है एंड यू कैन जस्ट मूव हेड टू द यूनिवर्सिटी। ये जो कैटेगरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, PhD थ्रू प्रोजेक्ट। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप लोग खाली मत बैठो। जिन लोग का JRF थोड़े से नंबर से रह गया, जिन लोग का नेट 1-2 मार्क्स से रह गया, बॉर्डर पर रह गए, वो लोग फिर तैयारी में लग जाते हैं। नेक्स्ट ईयर करते हैं तो नेट निकलता है, JRF नहीं निकलता, 1 नंबर से रह जाता है, वो अगेन थर्ड ईयर में तैयारी में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड वॉश कर रखा है कुछ ऐसे सीनियर्स ने कि अगर आपका JRF नहीं निकलेगा देन यू आर नथिंग। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। प्लीज डोंट वेस्ट योर क्रूशियल टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम में आप एक्सपीरियंस लोगे ना तो जॉब में आप कहां से कहां जाओगे। बट द प्रॉब्लम इज दैट किसी को पता नहीं है और कोई बताना नहीं चाहता सही चीज। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको IITs ज्वाइन करने हैं। IITs के प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, मैं बताता रहता हूं, अभी और बता दूंगा, नीचे कमेंट करना तो मैं आपको बता दूंगा। सो इस कैटेगरी में कौन लोग आएंगे मैं बता दूं। अगर आप IIT के अंदर प्रोजेक्ट में हो तो आप डायरेक्टली PhD में एंटर कर सकते हो,
कोई नेट की ज़रूरत नहीं, कोई JRF नहीं, कोई गेट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। गॉट इट? आपको सिर्फ अपने PI का अप्रूवल चाहिए और आपका प्रोजेक्ट 2 साल के लिए रन होना चाहिए, मतलब जिस प्रोजेक्ट में भी आप ज्वाइन किए हो। सो 2 साल तो मिनिमम है, 3 साल के आजकल सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं, राइट? चलो, ये 4 कैटेगरी हैं। दैट इज़ वाई जो 4th कैटेगरी के लोग हैं उनको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। अभी अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी है, तो जो लोग अंडर ग्रेजुएट 4 साल के कोर्स में हैं वो लोग अपना यहाँ देख लें। वो लोग भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं विद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं वो लोग भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, गेट, JRF एंड ऑल। फिर एक रिटन टेस्ट हो सकता है थ्रू ऑफलाइन मोड, दैट डिपेंड, जनरली नहीं होता है बट हो भी सकता है। उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, सब कुछ ऑफलाइन मोड, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा एंड फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिर्फ 25,000, देखिए 100% ट्यूशन फी वेवियर है स्टूडेंट के लिए SC ST कैटेगरी में, याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर एनरोलमेंट होगा, PhD करेंगे, थीसिस डिफेंड करेंगे और जो फीस है वो बहुत ही कम है, IITs की अराउंड 20-22 हज़ार रुपये। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द PhD एडमिशन। ये देखिए 25,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस है, दैट इज़ वेरी गुड। 37,000 42,000 आपको पर मंथ मिलने वाला है। सो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, यू विल बी लाइक इंडिपेंडेंट एट ऑल, राइट? सो इस फॉर्म को अगर अप्लाई करना हो, कोई भी डाउट हो, इसमें एडमिशन लेने के बाद आप PMRF अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। PMRF बहुत बड़ी फेलोशिप है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए आप IITs में प्रोजेक्ट में एंटर करो, PhD में बहुत ईजी है, उसके बाद जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ जस्ट कॉमेंट मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक द बटन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। और कुछ भी डाउट होगा सो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।